सम्यक दर्शन के बाद राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र की आवश्यकता बताते हैं। और चारित्र को धारण करने का लक्ष्य राग द्वेष की निवृत्ति ही होता है। दो प्रकार के चारित्र होते हैं, विकल चारित्र और सकल चारित्र। गृहस्थ के लिए अनुव्रत रूपी पहला विकल चारित्र का वर्णन चल रहा है। 5 अनुव्रतों का वर्णन होके 3 गुणव्रतों का वर्णन पूर्ण हो गया है। अनुव्रतों की सुरक्षा करने के लिए गुणव्रतों का पालन किया जाता है। जिस तरह खेत में जो फसल है उसकी सुरक्षा करने के लिए बाड़ी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह अनुव्रतों की सुरक्षा के लिए गुणव्रतों का पालन जरूरी बताया है। और गुणव्रतों का पालन होना ही गुणों का विकास होना, और गुणों का विकास होना ही आत्मा में निर्मलता आ जाना, और आत्मा में निर्मलता आना ही चारित्र को प्राप्त करना। और इसीलिए गुणव्रतों के बाद शिक्षा व्रतों की चर्चा चल रही है। देशावकाशिक का पूर्ण होने के बाद जो गुणव्रतों में देश व्रतों का जो पालन होता था जीवन पर्यंत के लिए, अब देशावकाशिक शिक्षा व्रत में उसमें और आधी उसके क्या किया जाता है कि कहाँ कहाँ की सीमा मर्यादा लिया जाता है। मर्यादा लेने का लक्ष्य यही होता है कि संकल्प विकल्प कम हो। जितना उपयोग हमारा बाहर जाता है उतना हमारा संकल्प विकल्प बढ़ता है। इसीलिए देशावकाशिक का वर्णन हो गया है, सामायिक की चर्चा भी हो गई है। सामायिक में देशावकाशिका के काम अब उसमें और कम करके बाहर का और अंदर का दोनों का सूक्ष्म का भी त्याग होता है सामायिक में। इसलिए आगे जाकर मुनि बनने का अभ्यास शिक्षा व्रत के द्वारा मिल जाता है। तो विषय सामायिक सारंभा यहाँ यही बताते हैं कि जो सामायिक काल में यद्यपि वस्त्र धारण किए हुए है गृहस्थ, तो भी उन वस्त्रों से उसे ममत्व भाव नहीं रहता। इसीलिए चेलोप सृष्टि मुनिरिव ये शब्द देके आचार्य कहते हैं कि उस सामायिक करने वाला गृहस्थ सब प्रकार से परीक्षा रहित होती हुई मुनि जैसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। जैसे उपसर्ग जिन मुनि के ऊपर हो जाता है, अब किसी ने उपसर्ग करके वो कपड़ा डाल भी दिया तो भी मुनि को कपड़े के प्रति ममत्व नहीं होता। उसी तरह श्रावक गृहस्थ भी क्या होता है, उससे ममत्व नहीं होता। तो प्रश्न उठाया गया कि मुनि जैसे है क्या? तो आचार्य कहते हैं
पंचानाम पापानाम, जब 5 पापों का पूर्ण त्याग होता है तब क्या बनते वे मुनि बनते हैं। इनके पूर्ण 5 पापों का त्याग नहीं होता। तो पर्व के दिनों में उनको सामायिक बढ़ाने के लिए बताया है कि चतुर्दशी अष्टमी आदि के दिनों में उस 4 प्रकार के आहारों का त्याग करते हुए, पुरुषोत्तम आदि करते हुए सामायिक को क्या करना है, बढ़ाना है। यहाँ तक विषय आया था। अब कहते हैं, क्योंकि 1-2 गाथा करेंगे, श्लोक करेंगे और आपके काम कर लेंगे। तो उपवास के त्याग के दिन क्या करना चाहिए, इसके लिए आगे के इसमें बताया जा रहा है। धर्मामृत सतृष्णः श्रवणाभ्यां पिबुत पायेदवानान्यः ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसनान तंद्रालो। पढ़ेंगे। उपवास करने वाला व्यक्ति सतृष्णा उत्कंठित होता हुआ श्रवणाभ्याम कानों से धर्मामृत पीबतो, यानी वह व्यक्ति धर्म रूपी अमृत को स्वयं पीवे, अन्यान दूसरों को और पायेतानी पिलावे, अथवा अतंद्रालो यानी आलस रहित होता हुआ ज्ञान ध्यान में तत्पर होवे। क्योंकि समस्त प्राणियों के संतोष का कारण कौन है, धर्म का अमृत ही एक ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या कर सकता है, संतोष को प्राप्त कर सकता है। और उपवास करने वाला व्यक्ति यदि धर्म के विशेष ज्ञाता नहीं है तो क्या करेगा, उत्साहपूर्वक दूसरे किसी ज्ञानी के द्वारा धर्म का उपदेश सुनेगा। और इसी सुनने के कारण या विशेष बात आलस्य रहित होता हुआ स्वयं ज्ञान ध्यान में तत्पर रहे, यानी स्वाध्याय में लीन रहे। क्योंकि स्वाध्याय में लीन रहने वाला व्यक्ति ही स्व का अध्ययन कर सकता है। तो उस वक्त ये 12 भावनाएं अशरण आदि को लेके, संसार एकत्व आदि को लेके, इस 12 भावनाओं का चिंतन करता हुआ और अज्ञा विषय अपाय विषय का आदि का ध्यान करते हुए वह व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि 5 इंद्रियों के कारण जो दूर जाते हैं वह उपवास के निमित्त से तो हम क्या आते हैं, पास आते हैं। और उपवास का लक्ष्य यही है, सिर्फ 4 प्रकार के आहार के त्याग को उपवास नहीं कहा कि 4 प्रकार के आहार उपवास के बाद और 2 बातें बताई हैं, विषय और कषाय। इसका भी क्या होना चाहिए, उपवास के दिन त्याग होना चाहिए। नहीं तो 4 का तो त्याग कोई भी कर सकता है। तो उसके बाद कषाय और विषय का त्याग हो गया तो उपवास हो गया, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक का त्याग और 2 साथ में है तो लंघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंघन हो जाएगा। विषय कषाय हो रहा है, 4 आहार का त्याग हो गया तो क्या हो गया, ये
नहीं होगा, उपवास नहीं होगा। तो तीनों त्याग होना चाहिए, विषय, कषाय और 4 प्रकार के आहार का त्याग। तो क्योंकि इसके लिए ही उपने निकट रहना, उपवास ने क्या होता है, निकट रहना होता है। और इसी को लक्ष्य को लेके वह धर्म ध्यान पूर्वक ही समय निकालना चाहिए। उस दिन आरंभ परिग्रह भी ज़्यादा वह नहीं करेगा। मंदिर जी है या रूम एकांत में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सामायिक का समय भी हमें बढ़ाना है और विषय कषाय से आरंभ से बचना है। और ये धर्मामृत का ही पान उस वक्त करेंगे तो हम उससे बच सकते, नहीं तो नहीं बच सकते। इसी बात को लेके आगे के श्लोक में इसी बात को पुरुषोत्तवास का लक्षण करते हुए आगे बताते हैं, क्योंकि ये करके आपका पूजन है ना, उसको करेंगे। चतुराहार विसर्जन मुपवास प्रोषद सृकत भुक्ति सप्रोषदोपवासो यदुपोषारंभमाचरति। चार आहार के 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ही उपवास है। क्योंकि ये उपवास ही हमारे लिए इतने कार्यकारी है। साधना के लिए उपवास बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ ये उपवास का अभ्यास इसलिए किया जा रहा है, शिक्षाव्रत में आगे जाकर मुनि आर्य का बनने के बाद पराधीनचर्या होती है, कभी कभी अंतराय है, अलाभ है, आदि प्रसंग आ जाते हैं। उसका अभ्यास पहले से यहाँ किया जा रहा है कि ऐसे आसन, पान, खाद्य लेह, पेय और आदि को लेके 4 प्रकार का जो आहार होता है, जैसे भात, मूंग, दाल आदि जो है आसन कहलाते हैं और पीने योग्य पदार्थ है, और लड्डू आदि जो खाद्य पदार्थ है, और रबड़ी आदि जो पदार्थ है लेह, इन 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ही उपवास है। और एक बार भोजन करने को क्या कहते, प्रोषित कहा गया यहाँ। और वे धारणा और पारना, इन दिनों में जो धारणा होती है, जो उपवास के पूर्व में के उसको क्या बोलते, धारणा, और उपवास के दूसरे दिन पारना। तो इन प्रोषोद उपवास में उत्तम भी होता है, मध्यम भी होता है, और जघन की अपेक्षा से प्रोषोद उपवास 3 प्रकार के होते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार इसको करना चाहिए। आचार्य महाराज जी ने इसके बारे में, प्रोषोद के बारे में 3 भुक्ति का भी है, 4 भुक्ति का भी है, त्याग होता है। जैसे सप्तमी को एकासन, अष्टमी का उपवास, और नवमी के दिन आचार्य महाराज बता रहे थे कि वैसे 3 का होता है, उत्कृष्ट और एक होता है सामायिक के बाद। तो कितने हो गए, 4 आहारों का, 4 भुक्तियों का त्याग होता है। वैसे 3 ही करते हैं, जिसको साधना आदि करना है वो करते। तो इस तरह इस प्रोषोद उपवास के कारण वे पुनः अपने उस प्रोषोद का लक्षण बताते हुए और
हमें अन्न के प्रति इस व्रत का पालन करने नहीं होने के कारण क्या क्या हानि होती, इसके पे अपने को ज्ञान लेना है। और आचार्य महाराज जी ने एक शब्द बोले थे, व्रतों का पालन नहीं करने से श्वेतांबर बन गए। व्रतों का पालन नहीं करने के कारण क्या बन गए? आचार्य महाराज एक शब्द मूलाचार में बता रहे थे, आहारचर्या बिगड़ने से क्या होती है। तो आचार्य जी कह रहे थे कि आहार के पीछे नया पंथ बन गया श्वेतांबर को लेके। तो इसीलिए आहारचर्या जितनी हमारी अच्छी रहेगी उतने व्रतों का पालन होगा। और इसी बात को लेके ये विषय मैं आपसे, क्योंकि आज लोग मेरा राह देखकर कई लोग चले गए, क्योंकि 8 बजे शुरू होता है करेंगे, लेकिन आप लोगों का थोड़ा समय दिया था और 2 तो श्लोक हमें करना ही था, क्योंकि आपको पूजन करना है। बाकी का विषय हम कल दे देंगे।